नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस 1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 49 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इससे यह बन के तैयार होता है और इससे क्या है, ये बन के तैयार होता है। तो इससे कौन सा ऑप्शन बन के तैयार होगा तो आपको यह बताना है। देखिए जब भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन लेता हूँ कैसे करना है, ये पहले वाले का संबंध निकालना है पहले के साथ में, और दूसरे का संबंध निकालना है दूसरे के साथ में, और तीसरे का संबंध निकालना है आपको तीसरे के साथ में। इसी हिसाब से देखिए आप यहाँ भी निकालेंगे, इसी हिसाब से नीचे निकालेंगे। पहले वाले का संबंध पहले के साथ में और दूसरे का संबंध आप दूसरे के साथ निकालेंगे, तीसरे का संबंध तीसरे के साथ निकालेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन करना है। और इस हिसाब से देखिए एस का संबंध ऐसे निकलेगा और अर्थ का संबंध इस तरह से निकलेगा और एच का ऐसे निकलेगा। यानी कि आप प्रत्येक के साथ प्रत्येक का संबंध निकालना है। ठीक है, जैसे आपका के आता है, के आता है 11 पे और एम आता है 13 पे। के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे, यानी कि के आता है जब 11 पे, हम 11 में +2 कर दें तो ये बनेगा 13, और 13 पे आपका दिया गया है एम। देखिए 13 पे आपका एम आया है। इसी हिसाब से देखिए हम जो है हमारा ओ है, ओ आता है 15 पे, 15 पे आता है, और क्यू है 17 पे आता है। तो हम क्या हुआ यहाँ भी 15 में 2 प्लस हुआ है तो ये आपका बना 17 पे, और 17 पे आपका ये क्यू बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ऐसा आता है, ऐसा आता है 19 पर। देखिए हमने यहाँ भी +2 करा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। जब ऐसा आपका 19 पर आता है और 19 में हम +2 कर दें तो ये बनेगा 21, 21 बनेगा। और 21 पे आता है आपका यू, 21 पे आता है यू। और देखिए यू से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन को हल करने बैठना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन को हल करने बैठ जाएंगे तो हम अपना कीमती टाइम इसी क्वेश्चन में नष्ट कर देंगे। और देखिए पहले वाले में अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपसे यू से तो क्या करते हैं, तो देखिए आगे चेक करते हैं हम। जैसे आपका ये है 22 और ये है 26, तो क्या हुआ 22 में 4 जोड़ेंगे तो ये 26 बन के तैयार हुआ है। इसी हिसाब से ये 30 है और 30 में 4 जोड़ा तो ये 34 बन गया। इसी हिसाब से ये यहाँ क्या है 38 है, 38 में हम 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 42, और यानी कि यू के बाद आएगा 42 और यू के बाद 42 इसी ऑप्शन में, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये तब करना है जब आपको 2 ऑप्शन यू से स्टार्ट मिले। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 7:22 AM पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है। तो देखिए इसके लिए हम शानदार ट्रिक लिख लो। ये होता है थीटा बराबर, थीटा होता है आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है, ध्यान रखना आप। तो थीटा बराबर 11/2 M माइनस 30H, 30 ये H हो जाएगा। देखिए तो हमको बता दो ये M क्या होता है, ये होता है मिनट, ये 22 क्या है मिनट है, और H क्या होता है, ये होता है आवर यानी कि घंटे। ये घंटे कितने होंगे, ये 7 होंगे। तो अब इसमें वैल्यू रख लो, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा 11/2, मिनट कितना दिया गया 22, यानी कि 22 माइनस 30 इंटू, और H कितना, ये है 7। तो देखिए 2 से ये कटेगा, 2 से कट जाएगा ये 22 11 बार में। तो इसे हम आगे करेंगे। देखिए 11 के साथ गुणा, 11 की गुणा करेंगे तो 11 में होता है 121, 121 और माइनस, और 30 की 7 की गुणा करेंगे, 7 3 21, ये हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा। तो देखिए अब इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर बनेगा आपका 89 का, अंतर बन गया 89 डिग्री, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 89 डिग्री। ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप रेलवे में सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से तैयारी कर लो। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए आपको वैसे ही करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए इसे आप छोड़ दो, ये ऊपर वाले को छोड़ दो, यहाँ से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जी शर्त लिखी है यहाँ से, और देखिए ये संख्या है और ये प्रतीक है और इसके कोट चिन्ह दिए गए नीचे। तो ये शर्त फर्स्ट में हमसे कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है
और देखिए हमारा क्वेश्चन है ये बन गए। आपसे कह रहा है इसका कूट क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए यहाँ हमसे कह रहा है कि शर्त फर्स्ट में कह रहा है कि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। तो देखिए पहला घटक जो एट द रेट है ये एक प्रतीक है और अंतिम घटक 9 एक संख्या है। यानी कि पहले जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, पहले वाला में जो शर्त में कह रहा है बिल्कुल सही है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो बदलेंगे हम, जहाँ एट द रेट है वो बाद में पहुंच जाएगा और 9 पहले आ जाएगा। तो देखिए एट द रेट की पहले लिखेंगे हम 9 की पहले आ जाएगा हमारा। तो 9 के लिए कौन सा प्रतीक है, ये है 22, यानी कि पहला आंसर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 22 से, यानी कि 22। और एट द रेट के लिए क्या है, एट द रेट के लिए आर है। तो लास्ट में आपका आर आएगा, लास्ट में आर आएगा आपका, पहले 22 आएगा और लास्ट में आर आएगा। तो पहले 22 लास्ट में आर, यानी आपके दो ऑप्शन तो कट रहे हैं, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन आपका कट जा रहा है, ये दो ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं। और फिर देखिए अब दूसरी शर्त पढ़ेंगे हम, शर्त पढ़ेंगे दूसरी शर्त में हमसे कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। क्या पहला घटक एक विषम संख्या है, लेकिन पहला घटक तो यहाँ एट द रेट है, पहला घटक तो एक एट द रेट है, तो यानी कि ये वाला भी हमारा कट जाएगा, ये सेकंड वाली हमारी काम नहीं कर रही है, ये शर्त है ये गलत है, ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे अब। और तीसरी शर्त में कह रहा है यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, देखिए दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए दूसरा क्या है, दूसरा 4 है, 4 है, ये एक पूर्ण वर्ग है। और तीसरा क्या है, हैज है, तीसरा हैज है इसमें। देखिए यहाँ जो दिया 4, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। और तीसरा पे है हैज, क्या ये एक पूर्ण वर्ग है, क्यों आपसे यह कह रहा है कि दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए दूसरा तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन तीसरे पे है जा रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि हमारी शर्त है कि थर्ड वाली भी कट जाएगी, ये भी थर्ड शर्त कट जाएगी हमारी। तो खाली हमारी इसमें एक ही शर्त काम कर रही है, ठीक है। अब ये शर्त के हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब देखिए बाकी जो सेम है बाकी सेम लिख दो। अब देखिए आपका बाद में क्या है, 4 के लिए, यहाँ 4 4 के लिए क्या लिखा गया है, 4 के लिए गया है जी, यानी कि 22 के बाद में आएगा जी, 22 के बाद आएगा जी, बाई जी। और फिर देखिए क्या है, हैज है, हैज के लिए क्या लिखा गया है, हैज के लिए लिखा है बी, हैज के लिए लिखा है बी, यानी कि बाई जी के बाद में आएगा बी, बाई जी बी, यानी कि ये हमारा ये ऑप्शन बनकर तैयार हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। बस देखिए जहां आपको आंसर मिले वहीं आप क्वेश्चन को छोड़ दें और आगे क्वेश्चन को टिक करके बढ़ जाएं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है ना कि हमें यह दिखाना है कि हमने पूरा क्वेश्चन को हल करा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा था। इस क्वेश्चन है उपरोक्त समूह के समान आकृति है, देखिए उपरोक्त समूह के समान। तो देखिए ऐसे चेक, इस क्वेश्चन को चेक कैसे करना है आपको, तो देखिए आप ले पहले ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 2 और 5 को मिला के ये तीनों तीनों एक समान है क्या, इनकी 1 और 2 और 5, 1 2 5। देखिए एक जो है, एक में क्या है, ये दोनों लाइनें हैं, इनकी 1 2 लाइनें हैं। और देखिए प्लस भी 2 लाइनों से बन के तैयार होता है, 1 और 2 2 लाइनों से मिलकर बना है। लेकिन 5 में देखिए 3 लाइनें, 5 में 3 लाइनें, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं बी वाले को, बी वाले को तो देखिए 1 3 और 2 को मिलाएं, देखिए 1 3 2, 1 3 2। तो देखिए एक में भी आपकी 2 लाइनें हैं और देखिए 2 में भी आपकी 2 लाइनों से बनकर तैयार हो रहा है ये देखिए। और ये 3 है, ए भी आपका 2 लाइनों से बनकर तैयार हो रहा है, ये पहली और ये दूसरी, इसमें भी 2 लाइनें हैं। इनकी ऑप्शन नंबर बी 1 1 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए 1 3 2 और ये लास्ट डी वाला भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि डी में भी सेम है। तो जो हमारा ऑप्शन है, जो हमारा ऑप्शन सी वाला कट जाएगा, यानी कि सी वाला तो हमारा 100% आंसर नहीं निकलेगा। अब हम आगे चेक कर लेते हैं। अब आगे चेक करेंगे, देखिए आगे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में 5 6 4 दिया गया है, 5 6 4 को देखिए 5 6 4 5
6 4, ये देखिए 4 है, देखिए आपका 3 लाइनों से मिलकर बना है 1 और 2, और ये 3 लाइनों से मिलकर बना है, देखिए 3 लाइनें 5 में भी हैं, 1 2 3, 3 लाइनें इसमें। और देखिए 6 में भी देखिए 1 2 और 3, इसमें भी 3 लाइनों से मिलकर बना है, यानी कि ये वाला भी हमारा सही बनना है। 5 6 का भी हमारा ये सही है। देखिए 5 6 लास्ट वाले में दिया है 5 6 8, तो यानी कि हमारा डी वाला भी कट जाएगा, हमारा डी वाला भी कट जाएगा, ये भी हमारा आंसर होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में ऐसे ही चेक करना है, ना कि आप पूरे क्वेश्चन को हल करने बैठे। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए अगर आप संबंध लगाने बैठे, बी से क्या हुआ एस बना, और फिर देखिए अगर ऐसे निकालेंगे तो यहां से क्या बनना है डी बनने है, फिर ऐसे निकालें देखिए यहाँ क्या बनना है यू बनने है। अगर एक संख्या छोड़ के देखिए, अगर इसे छोड़ बीच वाले को गैप देके देख करें, यहाँ से इसे गैप दें तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ +2 हुआ है, +2 हुआ क्योंकि बी हुआ था 2 पे और डी आता है 4 पे। और देखिए हम इसे भी यहाँ भी गैप दें, अगर डी आता है 4, डी आता है 4 पर, और इसमें जैसे पहले से हमने 2 यहाँ कर था और प्लस इसमें भी 2 करें तो डी आता है 4 पे, और 4 2 हो जाएगा 6, और 6 पे आपका आएगा एफ, यानी कि 6 पे आपका एफ आएगा। एफ से हमारा आंसर क्या होगा, इस हिसाब से देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अगर फिर आगे हम चेक करें, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या हुआ +4 हुआ, 2 से 6 बना, क्या हुआ +4 हुआ, यानी कि +4 हुआ। और देखिए यहाँ के 6 और इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ें तो बनेगा 10, 10 बनेगा, और 10 पे हमारा 10 हमारा दिया गया है, वो 10 भी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में और डी में दिया गया है। तो ये यहाँ क्या है ई है और जे है, लास्ट वाले में खाली लास्ट वाला हमारा चेंज हो रहा है, यू हो रहा है, यहाँ बी हो रहा है। तो देखिए आपका लास्ट वाला हम चेक कर देंगे खाली, ठीक है। हमारे ये ऑप्शन तो कट गए थे लास्ट में, यहाँ देखिए क्या है आर है, इस वाले को हमने गैप कर दिया था, इससे हमने यहाँ गैप करा और इसे भी हमने गैप करा था अभी। यहाँ क्या है आर है और यहाँ क्या है टी है, इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें हो रहा है 2 प्लस, 2 प्लस हो रहा है। इस हिसाब से हमने यहाँ गैप करा था। अब देखिए टी आता है 22 पर, यानी कि टी आता है 22 पर, और प्लस इसमें 2 करें, टी में 2 प्लस करें, यानी कि 22, टी आता सॉरी टी आता है 20 पर, और 20 प्लस 2 कर दें तो 22 बनेगा, और 22 पे आपका आएगा यू, सॉरी 22 पे आएगा आपका बी, 22 पे बी आएगा, और वी दिए गए आपका ये वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वो तरीका है जब क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आए, क्योंकि हमने यहाँ क्या करा, इस वाले को गैप कर दिया और यहाँ इस वाले को गैप कर दिया, इनकी इसका संबंध इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया आगे वाले के साथ में, इस तरह से हमने ये निकाल लिया। इस तरह से हमारा राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें जो मेन तरीका है वो चल कैसे रहा है आपको ये अब देखता हूँ, बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे, देखिए ऐसे चल रहा है संबंध के साथ में, आर आता है 18 पे, एक जोड़ा तो हो गया 19, 19 पे आता है एस, और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से बना, यहाँ भी क्या हुआ एफ आता है 6 पर और जी आता है 7 पर, यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है। और देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है ए से बी बना, यहाँ भी क्या हुआ 1 प्लस हुआ, और देखिए यहाँ क्या हुआ 2 से 4 बना, यहाँ क्या हुआ +2 हुआ, और बी से देखिए आपका सी बना, बी से सी बना, कितना प्लस हुआ, यहाँ कितना प्लस हुआ आपका बी से सी बना 1 प्लस हुआ। तो देखिए इसी हिसाब से आपका ये भी चल रहा है, यहाँ भी देखेंगे फिर देखिए सी में 1 जोड़ा तो डी बन गया, और देखिए 4 में 2 जोड़ा तो 6 बन गया, अब बी में 1 जोड़ा तो सी बन गया, और जी में 1 जोड़ेंगे जी आता है 7 पे, और 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 पे आपका एच बन गया, और एस आता है आपका 19 पर, और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 पे आया टी, यानी इस तरह से समझ चल रहा है इसमें। देखिए इस हिसाब से ये यहाँ भी 1 प्लस हुआ, यहाँ भी 1 प्लस हुआ, और यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है, और इसमें देखिए आपका 2 प्लस हो रहा है, और इसमें भी देखिए आपका 1 प्लस हो रहा है, इस तरह चल रहा है। तो यहाँ से देखिए हम चेक करेंगे, देखिए ई आता है
5 पे 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 पे वहाँ पर आएगा एफ, इनकी एफ आएगा। फिर देखिए 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर देखिए डी में 1 जोड़ेंगे हम, डी में 1 जोड़ेंगे, डी आता है 4 पे 4 और 1 5, 5 पे आएगा आपका ई। और फिर देखिए आई में 1 जोड़ेंगे, आई आता है 9 पे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो जे, यानी कि 10 पे आएगा जे। और फिर देखिए यू में 1 जोड़ेंगे हम, यू में 1 प्लस करेंगे, यू आता है 21 पे, 21 और 1 22, 22 पे आएगा वी, यानी कि ये आपका बनके तैयार होगा F10 EJB, ये बनके आपका तैयार होगा। ये कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। देखिए जब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से हमारा आंसर निकल था, दोनों तरीके आपको मैंने सिखा दिए, जैसा आपको एग्जाम में याद रहे उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। एक क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इस दिशा में होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। आपका ये याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्या व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। हम 6 को बैठालते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, ये बना दी हमने 6 जगह। अब जैसा क्वेश्चन कहता है हम वैसे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कह रहा है डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए बायां क्या है? बायां इस तरफ है, और दायां क्या है आपका? इस तरफ है। ये दायां इस तरफ है। तो आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी आपका कहाँ बैठेगा? डी बैठेगा आपका यहाँ पर ही, डी हो जाएगा आपका यहाँ, क्यों? डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी आपका यहाँ हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें पता नहीं कि एफ कहाँ है कि सी कहाँ है। फिर आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें ये भी पता नहीं कि बी ई किधर बैठे हैं, इसे भी छोड़ दो हम अभी। फिर आगे क्या आपसे कह रहा है कि डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डी है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्योंकि जो डी है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के बाईं ओर। तो एफ का होगा? एफ होगा यहाँ पर ही, एफ होगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो डी है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये हो गया। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ई बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि जो ई है वो बैठा है बाएं सिरे पे, ई बैठा है बाएं सिरे पे। तो ई कहाँ बैठा होगा? ई बैठा है आपका यहाँ पर ही, ये है बाएं सिरा, ई आपका यहाँ बैठ गया। अब फिर चलते हैं हम, देखिए क्वेश्चन फिर से बैक में चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है आपसे जी क्वेश्चन, देखिए फिर से हम बैक में आ गए। तो यहाँ कह रहा है एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच में। तो सी कहाँ जाएगा? आपका सी आ जाएगा यहाँ पर ही। एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति होगा। ठीक है, देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, यानी कि 2 व्यक्ति हो गए एफ और सी के बीच में। अब फिर देखिए फिर आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है बी ई के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ क्या होगा? बी होगा, बी ई के दाईं ओर। तो बी आपको आ गया यहाँ पर ही, बी यहाँ आ गया। अब देखिए आपका बच्चा कौन? बच्चा आपका ए, यानी कि बचा ए। तो ए कहाँ होगा? ए यहाँ पर बैठा हुआ, ए बैठा है यहाँ पर ही, ए हो गया हमारा यहाँ पर ही। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर अपने। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं, यानी कि ए और एफ दोनों किसके बगल में बैठे हैं, यानी कि ए और एफ दोनों किसके बगल में बैठे हैं, यानी कि आपका देखिए ये हो गया, और ए और एफ बोला है, ए और एफ किसके बगल में बैठे हैं। तो ये किसके बगल में बैठे हैं? ये बैठे हैं बी के बगल में, यानी कि ये बैठे हैं बी के बगल में। राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का बी। राइट आंसर होगा जो ए और एफ किसके बगल में बैठे हैं? ये बैठे हैं बी के बगल में, यानी कि इस ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन हमारा डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी, ये डी वाला हमारा आंसर हो गया। किसके बगल में बैठे हैं? ए और एफ, ये बैठे हैं बी के बगल में। क्वेश्चन नंबर 7,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की दो अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो, यानी कि ऊपरी फलक पर एफ हो, तो निचले फलक पर क्या होगा? निचले फलक पर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट निकालने का आंसर बता दूं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए आपको यहाँ दिया है सी दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ डी दिया है, यहाँ ई है और यहाँ ए है और यहाँ क्या डी है। देखिए तो आपका देखिए डी यहाँ भी हो गया और डी यहाँ भी हो गया। अब आपका गायब इसमें से कौन सा लेटर हो रहा है? यानी कि आपके 5 लेटर होगा, लेटर कितने? 6 हैं। तो आपका गायब हो रहा है एफ, एफ हो रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा? यानी कि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा? तो देखिए एफ ही, इसमें देखिए एफ ही आपका गायब है, यानी कि डी आपका डबल है और एफ ही इस ऑप्शन में से गायब है। और एफ के निचले शब्द पूछ रहे हैं, तो एफ के निचले शब्द कौन सा होगा? जो डबल दिया गया यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डी दिया डबल दिया गया डी हमारा आंसर हो जाएगा। एफ के निचले फलक पर क्या हो जाएगा? वो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे हो गया, तो वो भी सीख लो कैसे होता। देखिए हमें क्या होता है, हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। जैसे हमारा यहाँ मिला डी, देखिए यहाँ डी मिला और यहाँ डी मिला, तो इस तरह से हम घड़ी की दिशाओं को इस तरह से इसे हम घुमाते हैं। इस तरह से यहाँ घुमाएंगे तो देखिए हम लिखेंगे डी, पहले लिखेंगे डी और फिर नीचे भी लिखेंगे डी, को डी डबल है, डी हो गया। अब डी देखिए यहाँ से डी के बाद क्या बना? सी बना। तो डी के बाद लिख दिया सी और देखिए सी के बाद क्या बना? बी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ही बी, बी बन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ही आते हैं हम, यहाँ डी के बाद क्या बना? ए बना, तो हमने ए लिख दिया। और ए के बाद में क्या है? ई है, तो यहाँ लिख दिया ई। देखिए ये क्या होगा? ये एक दूसरे के विपरीत हो गए और ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए और यहाँ एक दूसरे के विपरीत ये होगा। लेकिन यहाँ दोनों तरफ डी है, तो कौन सा एक इसमें से गायब है? इसमें से एक गायब है एफ, इसमें से एक गायब है एफ, तो एफ के विपरीत क्या होगा? एफ के विपरीत होगा डी। इस तरह से हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इस क्वेश्चन आंसर है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसका जल प्रतिबिंब देखिए आकृति हमारी ये है, इसका हमें बनाना है जल प्रतिबिंब। इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब बनता है हमेशा नीचे बनता है, इस तरह बनता है, नीचे बनेगा। तो हमेशा याद रखना जो करीब वाली चीज है, जैसे ये वाली चीज है करीब वाली, ये पहुंचेगी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, ये सबसे ऊपर पहुंचेगी, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगी चोटी पे, करीब वाली चीज है। तो देखिए यहाँ ऊपर ब्लैक हो रहा है, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे ये वाली आकृति हमें नहीं दिख रही है, ये भी नहीं होगा। ये ब्लैक हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये वाली जो चीज बन रही है, ये वाली चीज जो सबसे ऊपर पहुंचेगी, तो मिलता है ये बन रही है इसमें, ये यहाँ बन रही है, सबसे ऊपर पहुंच गई। यानी कि सबसे करीब वाली चीज क्या होगा? सबसे दूर पहुंच जाती है जल प्रतिबिंब में। तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा। डी कहाँ दिया है? डी में ही दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। और देखिए बाकी चीजों में आप देखेंगे, देखिए ये वाली चीज है, जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी ये इस तरह से बन गई, इस दिशा में आ जाएगी। और ये वाला आपका इस दिशा में ही जाएगा, देखिए ये बन के इस तरफ हो गया, यहाँ हो गया। और ये वाली आकृति आपकी ये सबसे ऊपर पहुंचेगी और ये सबसे ऊपर पहुंच गई इस तरह से। ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि जो लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, आपको लाइनें बताना है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन को आप किसी से कर लो, इस क्वेश्चन में चाहे ऊपर से कर लो, दाएं से कर लो, बाएं से कर लो या नीचे से कर लो, बस आपको सारी लाइनें गिनना है, कोई भी लाइन आपको डबल नहीं गिनना है। तो ये गिनेंगे कैसे गिनेंगे? देखिए एक लाइन ये हो गई, एक ये पूरी लाइन हो गई एक, और देखिए दो, दो ये हो गई, और देखिए तीन, तीन हो गई, और चार, चार हो गई, और पाँच, पाँच हो गई, और ये देखिए एक नीचे वाली ये हो गई छः, छः लाइन हो गई इस तरह से, ये छः हो गई। अब आप गिन लो खड़े में, देखिए छः, एक सात, आठ, नौ, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, एक 19, 19 हो गई। ठीक है, ये हो गई 19। देखिए हमने इस तरह से गिननी, इस तरह से हमने लाइनें गिननी। ठीक है, ये हो गई 19, 19 हो गई, 19 हो गई। और अब गिन लेते हैं 19, 20, और ये 21, 21, और ये 22, 22, और ये 23, और ये 24, और ये 25, और ये 26, और ये 27, और ये 28, 29, और ये 30, 30, और ये 31। यानी कि इसमें बन रही है 31 लाइनें। 31 लाइनें। इनमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है नीचे दीजिए आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया है। कितनी पंक्तियों का उपयोग किया है? ये किया है 31। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बस आपको एग्जाम में इसी तरह से गिनना है। ठीक है, कोई भी लाइन को डबल आपको नहीं गिनना है। नहीं तो आप देखिए ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इतनी लाइनें दी गई हैं जैसे कि आपका दिमाग इधर उधर घूम जाए और आपसे क्वेश्चन गलत होए। लेकिन आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना है, आराम से करना है बिल्कुल। और आपका कभी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब बिल्कुल आप क्वेश्चन को आराम से करेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 31। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन आंसर को है कि दी गई आकृति निम्न 4 आकृतियों में से एक में सन्निहित है। यानी क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब जो वाली आकृति बनी है, ये 4 आकृति दी गई हैं, इनमें किसी एक में ये वाली आकृति बनके तैयार हो रही है। तो हमको बताना है ये आकृति किसमें बनके तैयार हो रही है। तो बताओ, वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ कि कौन सी ये वाली आकृति आपको कहाँ बनके तैयार हो रही है। ये वाली आकृति 4 ऑप्शन दिए हैं, किसमें बनके तैयार हो रही है। दी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में बनके तैयार नहीं हो रही, नहीं बन रही है। और क्वेश्चन नंबर डी ये बी में बनके तैयार नहीं हो रही है। हाँ, ध्यान से देखेंगे, देखिए तो डी में भी आपकी बनके तैयार नहीं हो रही, डी में बनके तैयार नहीं हो रही है। लेकिन आपकी यहाँ बनके तैयार कहाँ पर हो रही है आकृति, ये हो रही है आपकी सी वाले में। अगर आप ध्यान देखें कैसे बनके तैयार हो रही है, तो ये देखिए आप, या तो आप यहाँ देखिए, या तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ करके इस तरह से ले लो, ये बनके तैयार हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये आकृति बनके तैयार हो रही है। अगर आप वहां से भी छोड़ना चाहो तो, और छोटी करके बनाना चाहो तो देखिए यहाँ देख लो आप, इस तरह से देखिए बना लो आप, यहाँ से बनके तैयार, ये बनके तैयार हो रही है। ये इस तरह से ये बनके तैयार हो रही है सी में। और सी कहाँ दिएगा, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।